जब मैं छोटा था तब से लेकर अभी तक मेरे एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है और तब से लेकर अब तक जब भी मैं न्यूज़पेपर ओपन करता हूँ एक पेज मुझे हमेशा उसमें ऐसा मिलता है जिसमें सनसेट्स और निफ्टी के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर मिलता है। मैं भी जानता हूँ कि जब आप ओपन करते होगे कोई भी न्यूज़पेपर को तो ये दो टर्म्स आपको भी कंफ्यूज करते होंगे कि आखिर ये होता क्या है। उस टाइम पे जब मेरे स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब मैं सीख रहा था, तब ये चीज़ इतना कंफ्यूज करता था ना कि ये चीज़ होता क्या है, कैसे इनके प्राइस में फ्लक्चुएशंस आता है, कैसे एक आम आदमी की लाइफ में यह इम्पैक्ट डालता है, कैसे ये इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे जो मन को इतना खटकाटा था कि समझ में आता नहीं था कि ये होता क्या है। उस चीज़ को मैंने पकड़ा और सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए स्टॉक मार्केट में जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए, ताकि उनको पता चले कि ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, कैसे वो प्राइस का फ्लक्चुएशंस आता है, क्यों इंडिया के इकोनॉमी के लिए सेंसेक्स और निफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है और कैसे इनके प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं, जानेंगे सिर्फ इस वीडियो में। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो एक कंपनी को चलने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ग्रोथ ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो उसके लिए उन्हें फ़ंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो फ़ंड को रेज़ करने के लिए ही कंपनी आपके पास या फिर पब्लिक के पास जाती है अपना आईपीओ लेके। अब आईपीओ क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो वो आईपीओ लाती है जिसके ज़रिए वो अपने कंपनीज़ के जो शेयर्स रहते हैं वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं पब्लिक से और उसके बदले में वो पैसे आपसे रेज़ करते हैं। अब इस प्रोसेस को करने के लिए, ये आईपीओ के प्रोसेस को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और उसी प्लेटफॉर्म को देने के लिए आया स्टॉक एक्सचेंज। फिलहाल दो ही ऐसी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है जिन्हें हम बीएससी और एनएससी के नाम से जानते हैं। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब एक प्रॉब्लम ये होता है ना कि किसी एक कंपनी के डाटाज और उसके रिपोर्ट्स को पढ़ के आप ये बता सकते हो कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर बुरा परफॉर्म कर रही है। बट अगर बीएससी में या फिर एनएससी में जो हज़ार कंपनी लिस्टेड हैं उनको एक साथ पढ़ पाना और ये बताना कि उनमें जो टॉप अच्छी कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर बुरा परफॉर्म कर रही है, ये बताना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बनाया गया इंडेक्स और इन्हीं इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है? बीएससी का इंडेक्स है। एनएससी किसका इंडेक्स है? निफ्टी का इंडेक्स है। सेंसेक्स का पूरा नाम सेंसिटिव इंडेक्स है, निफ्टी का पूरा नाम नेशनल 50 है। अब सेंसेक्स बताता है उन 5000 कंपनियों में से सिर्फ टॉप 30 हाईली मार्केट कैप वाली कंपनियों की परफॉर्मेंस, कि वो अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। अब ये हाईली मार्केट कैप क्या होता है? जो बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, जो स्टेबल कंपनीज हैं। वाइस वर्सा निफ्टी भी अपने 1000 कंपनियों में से सिर्फ टॉप 50 कंपनीज को गिनती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो स्टेबल कंपनीज हैं। अब इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं जानते हैं। इंडिया में इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं फ्री फ्लोट मेथड, और सेंसेक्स और निफ्टी को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो इसी पे बेस्ड है। इस मेथड में उन इंडेक्स की कंपनियों को लिया जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर्स ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर्स को इंटू करते हैं। अब ये फ्री फ्लोट शेयर क्या होता है? ये वो शेयर्स होते हैं जो हमारे पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है जिसकी एक कंपनी है, अब वो अपनी कंपनीज को ना 10 लाख शेयर्स में डिवाइड करता है और उन 10 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स वो पब्लिक को ऑफर करता है। अब जो वो 1 लाख शेयर्स पब्लिक को दिए गए ना, वही फ्री फ्लोट शेयर होता है जो कंपनीज पब्लिक को देती है इसे ट्रेड करने के लिए। और अगर वो पर्सन अपनी कंपनी की हर एक शेयर की दाम 10 रुपये पर शेयर कर देता है तो कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो जाएगा वो 1 लाख इंटू 10 करने पे 10 लाख हो जाता है। मतलब उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल के आता है 10 लाख रुपए। एंड दैट्स हाउ सेंसेक्स में टॉप 30 फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनीज एंड निफ्टी में टॉप 50 फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनीज को ही रखा जाता है। अब समझते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर या नीचे क्यों होता है। चलिए खुद का इंडेक्स बना के समझते हैं जिसमें दो कंपनी हम लिस्ट करते हैं, एक एबी और एक सीडी नाम से। अब एबी कंपनी की फ्री फ्लोट शेयर्स हैं 100 रुपीज़ एंड उसके जो प्राइस पर शेयर है वो 10 रुपीज़ है। तो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट होता है 100 इंटू 10 मतलब कि 1000 रुपीज़। अब सीडी कंपनी का फ्री फ्लोट शेयर है वो 300 है और उसकी प्राइस पर शेयर है वो 20 है। दैट मीन्स उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा वो 300 इंटू 20 6000 होता है। तो जब दोनों कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को हम ऐड करते हैं तो हमें इंडेक्स, जो हम XYZ हमने इंडेक्स बनाया था, हमें उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप पता चल जाता है जो कि हो जाता है 7000। अब किसी इंडेक्स को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेस वैल्यू सेट करनी पड़ती है और जब सेंसेक्स शुरू हुआ था तो उसकी जो बेस वैल्यू थी उसे 100 मानी गई थी
और निफ्टी की 1000 मानी गई थी। तो हम अपने भी इंडेक्स का जो हमने XYZ इंडेक्स बनाया है उसका भी बेस वैल्यू 100 ही लेते हैं। लेट्स से कि दूसरे दिन मार्केट ओपन होती है। मार्केट ओपन होने के बाद आपको पता चलता है कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। AB कंपनी के स्टॉक्स की भी ट्रेडिंग चल रही है, CD कंपनी की स्टॉक्स की भी ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट 3:30 के बाद क्लोज होता है। पता चलता है कि AB कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो पहले 10 रुपये थी आज वो 9 रुपये हो जाती है, और CD कंपनी की शेयर की प्राइस जो 20 रुपीज़ कल थी आज वो 25 हो जाती है। एंड अगेन जब हम इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करते हैं तो AB कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल के आता है वो होगा 900 रुपीज़, एंड CD कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करने पे 7500 का अमाउंट निकल के आता है। एंड अगेन जब हम ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप को कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम इनका सम करते हैं, वो 7500 प्लस 900 करने पे टोटल जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है वो 8400 हो जाता है। मतलब कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में थोड़ा सा गेन आप देख सकते हो। मींस कि पहले के कंपैरिजन में फ्री फ्लोट मार्केट कैप अब बढ़ चुका है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 20% की ग्रोथ है। पहले जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकला था वो 7000 था, एंड जब दूसरे दिन मार्केट क्लोज हुआ तो फ्री फ्लोट कैप निकल के आता है 8400। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो हमारे जो इंडेक्स में उछाल आया है वो 20% से उछाल आया है, और ये जो 20% का ग्रोथ है ये बेस वैल्यू में जाके ऐड हो जाता है। मतलब कि कल बेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, आज जो बेस वैल्यू हो जाएगी वो 100 प्लस 20, तो बेस वैल्यू आज के हिसाब से हो जाएगी 120 रुपीज़। एंड दैट्स हाउ मार्केट गोज अप्स एंड डाउन। अब सेंसेक्स और निफ्टी की क्या ज़रूरत पड़ती है? एक आम इंसान के रूप में अगर वो सिर्फ पैसे कमाता है तो सिर्फ पैसे कमाने से लाइफ नहीं चलती है, पैसों का मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी है। वो अपॉर्चुनिटी देता है आपको स्टॉक मार्केट, मतलब कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जो लिस्टेड कंपनीज के स्टॉक्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बना सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए है, जिसमें आप ये पता लगाते हो कि जो टॉप 50 और टॉप 30 जो BSE और NSE में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप ग्राफ को चढ़ते हुए देखोगे ओवर अ लॉन्ग टर्म में तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनीज का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा जा रहा है। वो शो करता है कि हमारी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो कितना अच्छे से ग्रो कर रही है। और अगर चार्ट इन अ लॉन्गर पीरियड डाउनफॉल में जाता है तो वो बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितना बुरे परफॉर्म कर रही है। तो इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी हमारी लाइफ में और एक इंडिया की इकोनॉमी की लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, वैल्यूएबल कुछ भी लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।